हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप लोगों के सामने क्लास 12th के अंदर जिन लोगों ने साइंस वर्ग में मैथमेटिक्स ले रखी थी उनके लिए अपन ऑनलाइन क्लासें रिकॉर्डेड क्लास से अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर। तो उनमें अपन ने सबसे पहले जो चैप्टर लिया था मैथ के अंदर वो लिया था संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। और जिसमें अपन ने पढ़ा था कि संबंध किसे कहते हैं, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, संबंध का प्रास क्या होता है, संबंध का जो डोमेन होता है प्रांत वो क्या होता है, उन सब के बारे में अपन लोगों ने पिछली कक्षाओं में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। और उसके बाद में जो जितने भी अपन ने टाइप्स देखे हैं रिलेशन के, उसके बारे में अब आगे उनको क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को एक तुल्यता संबंध या समतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध या सम्मित संबंध सिद्ध किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके थ्रू कि माना कि टी को अपने पास में एक समतल स्थिति पर एक त्रिभुजों का क्या समूह दिया गया है और जो संबंध आर दे रखा है वो क्या बोला गया है कि कोई दो त्रिभुज लेते हैं अपन T1 और T2। तो T1 T2 में क्या होता है कि T1 को किसके सर्वांग सम बताया गया है, T2 के सर्वांग सम। तो अपने को सिद्ध करना है कि दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या सिद्ध करना होता है, अपने को समतुल्य सिद्ध करना होता है कि दिया गया संबंध R एक समतुल्य संबंध है। उसके बाद में सम्मित संबंध सिद्ध करना होता है कि सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद में संक्रामक संबंध प्रूव करना होगा। अगर ये तीनों के तीनों रिलेशन सिद्ध हो जाते हैं तो दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं समतुल्य के लिए। समतुल्य के लिए समतुल्य में क्या होता है कि अपन कोई एक एलिमेंट उठाते हैं कहाँ से, किसी सेट से R ए से, वहाँ से अगर उसका रिलेशन मतलब स्वयं का संबंध किसके साथ, स्वयं के साथ में जो संबंध होगा वह संबंध कौन सा, समतुल्य संबंध होता है। तो ए का रिलेशन किसके साथ होता है, पहले तो यहाँ पे ए कहाँ से लिए अपन ने, किसी सेट ए से, और ए का रिलेशन किसके साथ में, ए के साथ में, और ए बिलोंग कर रहा किसमें, किसी सेट ए के अंदर। तो अपने को किसका समुच्चय दिया गया है, टी, यानी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय दिया गया है। तब कोई त्रिभुज लेते हैं अपन T1, तो T1 का रिलेशन किसके साथ, T1 के साथ, और T1 बिलोंग करेगा किसमें, सेट T के अंदर, क्योंकि जो T1 अपन ने उठाया वो कहाँ से उठाया है, किसी सेट T से। तब अब देखो T1 क्या बोला गया है कि इसको T1 बिलोंग कर रहा है किसमें, किसी रिलेशन R में। और क्या बोला गया है कि T1 और कोई भी त्रिभुज ट्रायंगल अपने आप में एक सर्वांग सम होता है, अतः T1 स्वयं भी एक खुद के साथ में सर्वांग सम होता है। अतः कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। अतः दिया गया संबंध R एक समतुल्य संबंध होगा। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक समतुल्य संबंध प्रूफ हो गया है। अपन ने कोई एलिमेंट उठाया किसी सेट ए से, और कौन सा, किसी समतल स्थिति में त्रिभुजों का जो समुच्चय दिया गया है वहाँ से अपन ने एक T1 त्रिभुज उठाया, तो T1 का रिलेशन T1 के साथ में मिलना चाहिए। और ज्योमेट्री के अंदर देखा है अपन लोगों ने कि कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता ही है। तो T1 किस रिलेशन T1
अतः T1 के क्या होगा, सर्वांग समय। और अपन ने ये कारण लिख ही दिया है यहाँ पे। और उसके बाद में T1 से संबंधित है, तो अतः दिया गया संबंध R एक समतुल्य संबंध होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब प्रूव करेंगे एक सममित संबंध। क्या दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है। तो चेक करते हैं सममित के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है कि अपन को दो एलिमेंट लेते हैं A1 A और B। A, B किस में बिलोंग करेंगे, किसी सेट A के अंदर। और तब A का रिलेशन किसके साथ में होगा, B के साथ में। एंड B का रिलेशन किसके साथ में, A के साथ में। और दोनों A B कहाँ से, स्मॉल a, स्मॉल b कहाँ से लिए गए, किसी सेट A से। तब यहाँ पे अपन ने ऐसे कोई दो एलिमेंट ले लिए T1 T2, कहाँ बिलोंग करें, किसी सेट T के अंदर। तब T1 का रिलेशन किसके साथ, T2 के साथ। एंड T2 का रिलेशन किसके साथ, T1 के साथ। और T1, T2 कहाँ से लिए गए, किसी सेट T से, किसी सेट T से। तब इसमें क्या होगा, कोई भी मतलब T1 का रिलेशन, जब T1 T2, इस रिलेशन में क्या होगा कि T1 T2 सर्वांग समय। और इस रिलेशन में T2 व T1 सर्वांग समय, सर्वांग समय। तब अतः दिया गया संबंध R एक सममित संबंध होगा, क्योंकि जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी तो T1 के सर्वांग सम होगा। तो अतः दिया गया संबंध R सममित संबंध के लिए वैलिड है। अतः दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि सममित संबंध ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले कोई दो एलिमेंट लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, किसी सेट से लेते हैं। और उसमें देखते हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ एंड बी का रिलेशन ए के साथ, अगर ये दोनों आपस में सिद्ध हो जाते हैं तो अतः दिया गया संबंध R एक सममित संबंध कहलाएगा। तो ये सममित संबंध अपन ने प्रूव कर दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब आगे स्टार्ट करते हैं संक्रामक संबंध। कि संक्रामक के जो दिया गया रिलेशन R है वह संक्रामक के लिए वेरीफाइड करता है नहीं करता है, उसके बारे में देखेंगे। तो आगे लिखो आप संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या होता है कि अपन को तीन एलिमेंट लेते हैं A, B एंड C। कहाँ से, किसी सेट A से। तो ये A, B, C बिलोंग कर रहे हैं किसमें, किसी सेट A के अंदर। और संक्रामक की जो डेफिनेशन थी वो क्या बोलती थी कि A का रिलेशन किसके साथ में हो, B के साथ। और B का रिलेशन किसके साथ में हो, C के साथ। तब A का रिलेशन किसके साथ, C के साथ भी होना चाहिए। और A, B, C किस में बिलोंग कर रहे हैं, किसी सेट A के अंदर। तो सबसे पहले अपन लेते हैं T1, T2 एंड T3। कहाँ से, किसी सेट T से तीन त्रिभुज उठाए अपन ने T1, T2 एंड T3। तो T1 का रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए, T1 के साथ में। अर्थात
सॉरी T1 ने T2 के साथ में, T1 किसके, T2 के सर्वांग समय। और जो अपन ने लोगों ने समित में निकाला था समित रिलेशन, तो उसमें T1 T2 के सर्वांग सम था ही, तो T1 T2 के सर्वांग समय। और T2 रिलेशन T3, T2 रिलेशन T3 में क्या होगा, अर्थात T2 किसके, T3 के सर्वांग समय, सर्वांग सम है। तब क्या सिद्ध करना कि T1 T3 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। तब यहाँ से कौन सा किस प्रकार लिखा जाएगा इस रिलेशन को, कि T1 का रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए, T3 के साथ में। और अपने को यही प्रूफ करना था कि जो दो T1 T2 का रिलेशन और T2 और T3 का रिलेशन, तब T1 का रिलेशन किसके साथ, T3 के साथ में। तो ये दिया गया संबंध R एक संक्रामक संबंध भी है, तब दिया गया संबंध R समतुल्य है, समित है एंड संक्रामक भी है, अतः दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तो अपने पास में फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल के बारे में, कि आप लोग पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें वही कोई एक समतल दे रखा है जिसमें रेखाओं का एक समुच्चय दिया गया है, और संबंध में क्या बोला गया है कि कोई रिलेशन है जिसमें L1 कोई लाइन है जो L2 पे लंब है। तो लिखो यहाँ पे एक माना कि किसी L कर दो T की जगह, L किसी समतल में स्थित समस्त लाइनों का, मतलब लाइनों का समुच्चय है, या रेखाओं का समुच्चय है। तब समुच्चय L में, तब R इज इक्वल टू, अपने को क्या दे रखा है कि L1 L2, L1 L2 पर क्या है, लंब है। ये अपने को एक रिलेशन दिया गया है। तब सिद्ध कीजिए कि दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो दोस्तों देखिए अपने पास में कोई L किसी समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय दिया गया है, जिसमें अपन लोगों को चेक करना है कि, और जो रिलेशन अपने को दिया गया R, उसमें क्या बोला गया है कि L1 और L2 दो एलिमेंट उठाए गए किसी सेट L से, तब L1 किस पे लंब होना चाहिए, L2 पे। तो सबसे पहले अपन प्रूफ करेंगे समतुल्य संबंध, क्योंकि तुल्यता संबंध ज्ञात करने के लिए अपने को तीन रिलेशन निकालने होंगे, समतुल्य, समित एंड संक्रामक। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लोग समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध में कोई दो एलिमेंट उठाएंगे। अपन ने यहाँ से उठाया L1 एलिमेंट, जो किससे लिया गया है, किसी सेट L से। तब L1 का रिलेशन किसके साथ, L1, क्योंकि समतुल्य, जो सब दिख रहा है मतलब स्वयं के साथ में ही, अतः स्वयं के साथ में जो स्वयं संबंध हो वह संबंध कौन सा संबंध कहलाएगा, समतुल्य संबंध। तो L1 रिलेशन L1
और L1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, किसी सेट L के साथ। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि L1 कोमा L1 बिलोंग टू R। और इसमें क्या बोला गया कि L1 किस पे लंब है, L1 पे, ये लो L1 पे। तो चेक करते हैं कि L1 किस पे, L1 पे। क्या कोई लाइन, कोई रेखा स्वयं के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती ना, क्योंकि L1 लाइन केवल एक लाइन है और कोई भी दो लाइनों को आपस में परपेंडिकुलर बनाने के लिए अपने को दो लाइन, दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। अतः दिया गया संबंध R एक समतुल्य संबंध नहीं होगा। अतः दिया गया संबंध R एक समतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के ऊपर लंबवत नहीं होती है। ये कारण हो गया, लंबवत नहीं होती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स का समतुल्य संबंध समझ में आया होगा कि कोई सेट दिया गया था अपने पास में L किसी समतल के अंदर, वहाँ से अपन ने कोई एक लाइन उठाई, कौन सी, L1 लाइन, कहाँ से, सेट L से। तो समतुल्य के लिए देखा कि L1 का रिलेशन किसके साथ, L1 के साथ। लेकिन अपने को पता है कि कोई भी लाइन स्वयं के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, क्योंकि अपने को संबंध में दिया गया है कि L1 L2 पे लंबा है। लेकिन अपन ने दोनों लाइन ही L1 ले रहे हैं, तो क्या कोई स्वयं एक लाइन स्वयं के ऊपर लंबवत हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी लंबवत के लिए दो लाइनों की आवश्यकता होती है। अतः दिया गया संबंध R समतुल्य संबंध नहीं है। अगर ये समतुल्य संबंध नहीं है तो R तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। ये समतुल्य हो गया। अब सममित प्रूव करेंगे क्या कि दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है। समतुल्य तो है नहीं, तो वैसे ही अपना दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध तो है ही नहीं। तो सेकंड डालो इसमें, सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध में वह दो एलिमेंट उठाएंगे, L1 L2 कहाँ से लिए गए, किसी सेट L से। तब L1 का रिलेशन किसके साथ में, L2 के साथ में। और रिलेशन में क्या बोला गया है, L1 है जो किस पे, L2 पे लंब है, L1 L2 पर लंब है। और इधर डायग्राम में देख लो, जैसे अपने पास में कोई L2 लाइन है और ये L1 लाइन से इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये एक दिया गया संबंध R हो सकता है, क्योंकि L1 L2 पे लंब हो सकती है। तब L2 रिलेशन L1 ये किस पे लंब होगी, L2 L1 पर लंब है। और इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, इसको L1 दे दो, इसको L2 दे दो। अतः दिया गया संबंध R एक सममित संबंध हो गया। अतः दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है। अब इसके बाद में करना है संक्रामक। संक्रामक संबंध, और अपने पास में दिया गया सेट कौन सा है, L।
किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय दिया गया है, उनमें से अपन 3 लाइन उठाते हैं। कौन कौन सी? L1, L2, L3 किस में बिलोंग कर रहे हैं? किसी सेट L के अंदर। तब संक्रामक में क्या होता है कि सबसे पहले किस किस के बीच में रिलेशन देखते हैं? L1 और L2 के बीच में रिलेशन देखते हैं। और जैसे कि अपने पास में क्या बोला गया है? L1 L2 पे लंब है, ये अपन ने सबमिट के अंदर प्रूफ कर ही लिया था। L1 L2 पर लंब है। और फिर चेक किया कि L2 रिलेशन L3, L2 का L3 के साथ में कोई रिलेशन निकाला तो L2 किस पे? L3 पर लंब है। तब अपने को क्या निकालना है कि L1 का और L3 पर भी लंब होना चाहिए, लंब हो। तो ये क्या रिलेशन निकल के है अपने पास में? L1 रिलेशन L3। अब इनको अपन एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि क्या जो रिलेशन के अंदर बोला गया वह बात सही है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले अपन ने कोई L1 लाइन ली, इस पे L2 से परपेंडिकुलर डाल दिया और L2 लाइन L1 पे परपेंडिकुलर हो गई। अब कोई दूसरी लाइन लेते हैं L3। L3 में क्या बोला गया है कि L1 और L3 के मध्य क्या होना चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। और ये लो, ये L3 नाम दे दिया। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो L3 किस पे लंब हो जाएगी? L1 पे। और इसको आपस में कनेक्ट करते हैं तो L2 लंब हो जाएगी किस पे? L3 पे। अतः जो भी दिया गया रिलेशन R है वह एक कौन सा संबंध है? ये संक्रामक संबंध। तो जो भी रिलेशन दिया गया था उसमें समतुल्य संबंध था नहीं, सममित है एंड संक्रामक है। तो अतः दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध नहीं है। ओनली फॉर कौन कौन से हैं? सममित और संक्रामक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज अपन लोगों ने किए 2 एग्जाम्पल। दोनों एग्जाम्पल में समतुल्य, सममित और संक्रामक चेक किया कि कैसे निकाला जाता है। कोई सेट दिया रहता है अपने पास में और उस सेट में से कोई रिलेशन बनाया जाता है और उसको देख के अपन ने समतुल्य, सममित एंड संक्रामक चेक करते हैं। अगर तीनों सही हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं, तो वह संबंध कौन सा संबंध कहलाएगा? एक तुल्यता संबंध। और अगर उनमें से एक भी नहीं हुआ तो वह दिया गया संबंध R क्या? तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को रोक के और बैक करके देख लीजिएगा। और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन करते टाइम अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में जाके क्वेश्चन बता दीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की